इससे कम इनकम वाले लोगों के लिए प्रेफर्ड नहीं है कि वो बहरिया टाउन कराची आएँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम है मोहम्मद तैमूर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द बहरिया टाउन कराची शो। आज की इस एपिसोड के अंदर हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि जो कि हर उस बंदे को जो कि बहरिया टाउन कराची में शिफ्ट करने का सोच रहा है, इन्वेस्टमेंट की सोच रहा है, उसके जहन में चल रहा होता है। और वो क्या, वो है यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग और जो एक्सपेंसेस हैं बहरिया टाउन कराची में रहने के लिए। वैसे तो खैर बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी अवेलेबल हैं कि जो कि कॉस्ट के बारे में बताती हैं, टोटल कितनी चाहिए। हम इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसको लेके चलेंगे। हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि किन फैक्टर्स की वजह से कॉस्ट इंक्रीज होती है, बहरिया टाउन कराची में कॉस्ट क्यों ज़्यादा है और स्ट्रैटेजीज क्या रखनी चाहिए इस राइजिंग कॉस्ट को बर्दाश्त करने के लिए, इसको संभालने के लिए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑलराइट, सो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि बहरिया टाउन कराची में रहने के लिए मतलब वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज होती है। मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट हैं दूसरी सोसाइटीज़ के हवाले से कि जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी कॉस्ट हाई होती है रहने के लिए। नंबर 1 सबसे पहले वो है ट्रांसपोर्ट, लाइक फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, आना जाना। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो अभी जो करंटली पेट्रोल की प्राइसेस भी हाईली इंक्रीज हुई हुई हैं, बाकी इन्फ्लेशन भी है, तो ओवरऑल इसकी वजह से भी काफ़ी इंपैक्ट आता है। और अगर चलो इन्फ्लेशन और इन सबको साइड में भी कर दें तब भी बहरिया टाउन कराची शहर से दूर है, हेंस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट करती है टुवर्ड्स इंक्रीजिंग कॉस्ट्स। दूसरी चीज़ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड मेंटेनेंस के बिल्स। अच्छा, बहुत सारे लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं बहरिया के अंदर, तो ये एक परसेप्शन है, इसको हम सही तो नहीं कर सकते, फैक्ट्स बता सकते हैं। ज़ाहिर है पिछले 4 साल से रह रहे हैं, तो जो एक शहर के अंदर रहते हुए कि इलेक्ट्रिक के पैनल के ऊपर जो बिजली आ रही होती है उससे कुछ 10-15% इंक्रीज होता है। सो आई थिंक दैट्स अ फेयर इनफ ट्रेड ऑफ अगर आप लाइफस्टाइल को देख रहे हो तो। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। वाटर बिल है यहाँ पे जो कि थोड़ा सा ज़्यादा आता है कि जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे इंक्रीज होती है। एंड देन द मेंटेनेंस। ऑब्वियसली ये 3 चीज़ों को अगर हम कंबाइन करके देखें ना, और शहर के अंदर जो इंटैंजिबल चीज़ें लगती हैं, मतलब इन द सेंस के अगर मैं जहनी सुकून या जहनी अजियत जो शहर में मिल रही है उसको काउंट करूँ, अगर मैं इस चीज़ को काउंट करूँ कि वहाँ पे चौकीदारों को, लोगों को क्या फ़ीस देनी है, अगर मैं इस चीज़ को काउंट करूँ कि वहाँ पे फिर भी नुकसान हो रहा है, चोरियां, हर चीज़ मिला मलूक है, तो सच में ये कॉस्ट इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती। बट क्योंकि लोग एक मतलब लाइक टू लाइक करने की कोशिश करते हैं कि मतलब कराची को बहरिया से कंपेयर करें, विच इज़ नॉट द राइट थिंग। बहरिया एक मॉडर्न सोसाइटी है, वो एक अलग चीज़ है, कराची एक बिल्कुल अलग चीज़ है। वहाँ की कॉस्ट से आप यहाँ पे एक नए एरिया की कॉस्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते, बट ये फिर भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि रियलिटी में कॉस्ट को इंक्रीज करता है, तो हेंस इसलिए हमने इसको यहाँ पे डाला हुआ है। और तीसरी चीज़ जो कि कॉस्ट को कॉन्स्टिट्यूट करती है वो है यहाँ का लाइफस्टाइल। जाहिर है बहरिया टाउन कराची आप एमी तो नहीं आ रहे, एक बेटर लाइफस्टाइल चाह रहे हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो डेफिनेटली अब जब यहाँ पर आते हैं तो वो आपका अपना रहन सहन कैसा है, किस तरीके से आप लेके चल रहे हैं, तो उस चीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट मैटर करती है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे मतलब कम खर्चे के अंदर भी गुजारा कर लेते हैं, बहुत सारे हैं कि जिनकी 5-5, 10-10 लाख रुपए महीने की आमदनी हो, उनके लिए भी मुश्किल हो रही है। तो वंस अगेन दिस डिपेंड्स ऑन द लाइफस्टाइल दैट यू वांट। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप सिंपल हैं या आप शो ऑफ हैं, आप सही तरीके से अपनी चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हैं या दुनिया के दिखावे के चक्कर के अंदर अपने आप को नुकसान में डाल रहे हैं, आप कर्ज लेके काम कर रहे हो या आप अपनी इक्विटी बना के काम कर रहे हो। ये छोटी मोटी चीज़ें जो कि डिफाइन करती हैं, और इसकी वजह से ये 3 वो फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से कॉस्ट बहरिया टाउन कराची के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करती है। नेक्स्ट अब हमने बात करनी है कि बहरिया टाउन कराची में कॉस्ट क्यों ज़्यादा है। मतलब ठीक है, ये जो फैक्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट अपनी जगह हो गया, लाइफस्टाइल अपनी जगह हो गया, बिल्स हो गए, ये तो चले ठीक है, ये हमारे हाथ में भी है। हम कारपूलिंग कर सकते हैं, हम शटल के थ्रू जा सकते हैं तो ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हम AC तो ये चीज़ें ना यूज़ करें, लाइफस्टाइल हम चेंज कर रहे हो, तो ये हमारे अपने हाथों में। वो चीज़ें जो हमारे अपने हाथ में नहीं है कि जिसकी वजह से बहरिया टाउन कराची में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फ्रॉम मेन सिटी। अच्छा, यहाँ पे बल्कि 2 फैक्टर्स अप्लाई होंगे, एक नई सोसाइटी और दूसरा दूर फ्रॉम द मेन सिटी। अब दोनों फैक्टर्स में जब दूर है तो ऑब्वियसली कोई भी ट्रांसपोर्टर या कोई भी चीज़ यहाँ पे डिलीवर करने आ रहा है तो वो ज़्यादा चार्ज करता है। अच्छा, आज से 4 साल पहले एक डिफरेंट सिनारियो था, आज बहुत बेहतर हो चुका है। विद इन 4 years हमारे अपने बिजनेस के सप्लायर्स चीज़ें वो बहुत कुछ ज़्यादा चेंज हुआ है। पहले तो मुझे याद है कि मतलब मुझे सिटी से जाके वहाँ से लोगों को लेकर आना पड़ रहा होता था, मुझे वहाँ से जाके एक सिस्टम को डेवलप करना होता
था, मटेरियल्स के हवाले से, सप्लाईज के हवाले से, ये सारी की सारी चीज़ें अब काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। बट स्टिल फिर भी क्योंकि डिस्टेंस है सिटी से, तो हैंस यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा है। दूसरी चीज़ की एक नई सोसाइटी है। जब नई सोसाइटी होती है तो जाहिर है वहाँ पे एक इकोनॉमिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो होती हैं कि जब एक ही जगह में, इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक ही जगह पे बहुत सारे लोग आना शुरू हो जाते हैं, तो जाहिर है जब डिमांड इतनी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है तो उसके इर्द गिर्द और लोगों की सपोर्ट सिस्टम्स भी आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मटीरियल वाले अपना वेयर हाउस करीब कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पहले एक कॉन्ट्रैक्टर अवेलेबल था, अब 10 कॉन्ट्रैक्टर्स अवेलेबल हैं। तो ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हिट करते हैं। नई सोसाइटी को टाइम लगता है इस चीज़ को डेवलप करने में, जैसे पिछले 4 साल के अंदर सो मेनी थिंग्स हैव डेवलप्ड, और ये वक्त के साथ साथ और इम्प्रूव होगा। तो इसलिए कॉस्ट्स विल बिकम बैलेंस। मतलब कराची और बहरिया टाउन कराची एक वक्त आएगा कि बिल्कुल इक्वल चल रही होंगी, क्योंकि बहरिया टाउन कराची और इस पूरे रीजन के अंदर बहुत सारे डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल से रिलेटेड डिफरेंट बिजनेस सपोर्ट सिस्टम्स डेवलप हुए होंगे, जो कि एक बिजनेस को और एक इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी चीज़ की जिसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज हुई है वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब जैसे मैंने पिछले चैप्टर के अंदर ये बात करी थी, देखिए लाइफस्टाइल इज द मेन थिंग, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को हासिल करने के लिए कि जिसमें वंस अगेन इंटैंजिबल्स अलग होते हैं। देखो इंटैंजिबल वो है आप पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रह रहे हो, आपकी जहन को, जिस्म को जो सुकून मिल रहा है, जो हेल्थ मिल रही है, ये आप गिन नहीं सकते। अगर इसको आप बताओगे कि यार इतने करोड़ रुपए का मुझे फायदा हुआ, तो ये आपको नहीं पता। कोई इंसान है कि जिसको सांस की बीमारी हो जाए, खुदा ना खास्ता, वो हॉस्पिटलों के अंदर ही पड़ा रहे, तो उसकी लाइफस्टाइल किस टाइप की है। तो इसलिए जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जिस इंसान को भी जहाँ पे भी चाहिए होता है, तो उसको उसके लिए थोड़ा सा पे करना पड़ता है, और तभी यहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। यहाँ पे रोड्स, यहाँ पे चीज़ें, यहाँ पे माहौल, यहाँ पे हर चीज़ है ना, हर उस बंदे के लिए वैल्यूबल है जो कि इंटैंजिबल्स को, जहनी सुकून को, लाइफस्टाइल को, तौर तरीके को, आज के जीने के तरीके को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और सिर्फ इस बात पे फोकस नहीं होता कि बैंक में कितने पैसे हैं। हर चीज़ टैंजिबल काउंट नहीं होती, इंटैंजिबल्स भी मैटर करते हैं। इस वजह से यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा है रहने की। तीसरी चीज़ इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस पॉइंट, वो यही कि जहाँ इंटैंजिबल्स होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे अलग फैक्टर्स हैं। मतलब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, यहाँ पे ग्रीनरी है, पार्क्स हैं, साफ रोडें हैं, सिक्योरिटी है, आप वॉक कर सकते हो, आप बाहर बैठ सकते हो फैमिली के साथ, आप किसी पार्क में जा सकते हो, आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप एक कम्युनिटी के साथ मिल सकते हो, आप स्पोर्ट्स सेंटर जा सकते हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू डू, एंड उसकी एक कॉस्ट होती है, बस वो कॉस्ट पेयर करनी होती है। तो जाहिर है जब भी कोई अच्छी जगह आपको चाहिए तो आपको उसका पे करना पड़ेगा, और अगर आपको अच्छी जगह भी चाहिए और पे भी नहीं करना तो ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब इसके लिए कुछ ना कुछ तो सिस्टम बनाना पड़े। तो खैर इन 3 फैक्टर्स की वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है बहरिया टाउन कराची में, और इसीलिए वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा टैंजिबल चीज़ों को और उन चीज़ों को जिनको वो गिन सकते हैं तरजीह देते हैं, उनके लिए बहरिया टाउन कराची वैसे भी वायबल नहीं है। जो लोग इंटैंजिबल्स को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को और एक अपनी बेहतर ज़िंदगी के हवाले से बात कर रहे होते हैं, उनके लिए बिल्कुल वैलिड है। अब तो चले हमें ये सारी बातें कर ली कि कॉस्ट क्यों ज़्यादा है। पहले हमने फैक्टर्स देख लिए कि क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है कॉस्ट को, दूसरा हमने ये देख लिया कि क्या रीजंस हैं कि जिसकी वजह से कॉस्ट ज़्यादा है। अब हम ये बात करते हैं कि भाई ठीक है कॉस्ट तो ज़्यादा है, इसको डील कैसे किया जाए। तो इसको डील करने की कुछ चंद स्ट्रैटेजीज हैं। पहली स्ट्रैटेजी, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, फैमिली की तरफ से सपोर्ट है या अपनी सेविंग्स हैं, तो यहाँ पे आके बिजनेस करें। मतलब एक और सोर्स ऑफ इनकम ऐड करें। बिजनेस कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई हैविली इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए हम उसकी तरफ आगे बढ़े। सिंपल बिजनेसेस, ऑनलाइन सर्विसेज, चीजें, इन सब के ऊपर भी आप जा सकते हैं। तो पहली स्ट्रैटेजी यही है कि इन्वेस्ट इन अ बिजनेस, ताकि आपकी एक सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग शुरू हो जाए। और जब वो बहरिया के अंदर की ही कम्युनिटी से आ रही होगी तो डेफिनेटली बहरिया के लोग एक स्टैंडर्ड चाहते हैं, और उनको अगर आप वो चीज़ देते हैं तो वो आपको उसके लिए पे भी करते हैं। तो हैंस वो फिर एक इंटरनल इकोनॉमी उसके अंदर चलना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, कि अब आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप बोले यार मेरे पास पैसे नहीं है, हम क्या करें। इसको समझाने के लिए एक स्टोरी सुनाता हूँ। मतलब जब हम लोग भी यहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे तो जाहिर है हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी कि हम कोई बिजनेस शुरू कर दें या कोई दूसरा काम कर दें। सो देयर वाज ओनली वन थिंग जो कि हमने किया, वो ये क्या कि यहाँ पे घर बनाया। मतलब घर बनाने से मुराद एक अली ब्लॉक के अंदर 125 गज का, मतलब एक हमने कम रिस्क वाली जगह के ऊपर स्टार्ट किया प्रोसेस को, और उस प्रोसेस को मैंने सीखा। तो जब आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती ना, तो आप अपनी स्किल इंक्रीज करते हो, आप मेहनत करते हो, आप खड़े होते हो, जाते हो, सवाल पूछते हो, लर्निंग करते हो, प्रोसेस को पूरा समझते हो, उसको आगे फॉरवर्ड
करते हो, एंड दैट्स द थिंग दैट कैन हैपन। अब ये चलो कंस्ट्रक्शन के ऊपर ये एक पैटर्न है। पिक एनीथिंग, कोई सी भी स्किल, अगर आप डिज़ाइनर बनना चाह रहे हो तो आप डिज़ाइनिंग की स्किल अपने साथ हासिल करो, अगर आप वीडियो एडिटर हो तो आप उसकी तरफ जाओ, अगर आप कोई मैनेजमेंट का काम कर रहे हो तो आप उसकी तरफ जाओ। मतलब आप अपने अंदर कोई ऐसी स्किल पैदा करो, ढूंढो उस चीज़ के हवाले से जो कि दूसरों के लिए वायबल हो, कि जो कि दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसलिए जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो अपनी स्किल के ऊपर फोकस करें। आजकल दौर फ्रीलांसिंग का स्किल बेस्ड वर्क का है। आपकी स्किल आपको बहरिया, कराची, पाकिस्तान में बैठे बैठे पूरी दुनिया से इनकम इंक्रीज करके दे सकती है। सो दिस इज कम्प्लीटली अप टू यू हाउ फार यू वांट टू गो, लेकिन अपॉर्चुनिटी मौजूद है और ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो अपनी स्किल के ऊपर वर्किंग करो, मेहनत करो। मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, मेहनत नहीं करोगे तो फिर उन्हीं में से होगे जो कि सिर्फ बातें करते हैं, कुछ कर नहीं सकते। इसको मैं रैप अप करूंगा इस तरीके से कि देखो, बहरिया टाउन कराची के अंदर एक अच्छी सोच के लोग आते हैं। इसको लोगों के एंगल से नहीं देखो, अपने एंगल से देखो। ज़ाहिर है आप भी कोई चीज़ परचेज कर रहे होगे, कोई सर्विस लेना चाहोगे, आप उसी के साथ कंफर्टेबल होगे ना, कि जिसके अंदर आपको पता होगा कि हाँ यार ये जिम्मेदारी से काम करेगा, क्वालिटी ऑफर करेगा, अच्छे तरीके से काम करेगा, गबन नहीं करेगा, हमें धोखा नहीं देगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उन चीज़ों को डिस्कस करेगा, उनको सॉर्ट करेगा, हमारे साथ खड़ा होगा। यही सेम चीज़ आपने प्रोवाइड करनी है, क्योंकि कंज्यूमर के एंड से आप सोचते हो ना तो उनकी कोई इतनी खास डिमांड्स नहीं होती। लोग लगे हुए होते हैं अपने ब्रांड्स के बारे में, हम ये बेचते हैं, वो बेचते हैं, XYZ, नो वन केयर्स। कंज्यूमर सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि वो किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, किस पे रिलाय कर सकते हैं। तो आप अगर अपना सच्चे तरीके से काम कर रहे हो, ईमानदारी से काम कर रहे हो, क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो, अपनी कमिटमेंट्स को पूरी कर रहे हो, सारे के सारे फैक्टर्स को सीधे तरीके से लेके चल रहे हो, तो आपका बिजनेस क्यों नहीं ग्रो होगा, ये मैं ज़रा देखना चाहूँगा। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एजुकेटेड पीपल, अब एजुकेटेड से मतलब मेरा ये नहीं कि डिग्री वाले तो मेरी नज़र में बिल्कुल ही बेकार होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को लिमिट कर दिया। एजुकेटेड का मतलब जो शऊर रखना चाहते हैं, जिनके लिए क्यूरियोसिटी है, जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, जिन्होंने एक्सपोजर अच्छा लिया हुआ है, या जो एक्चुअली में डिग्री वाले हैं, उन्होंने सही में कुछ काम किया हुआ है दुनिया के अंदर, उन लोगों को आके बहरिया के अंदर या पाकिस्तान में अपने बिजनेसेस को स्टार्ट करना चाहिए। उसकी वजह ये है, एक सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम तो चलो सेकेंडली आती रहती है उसमें से, लेकिन मेजरली देखें, हम सब अगर सिखाएंगे ना, हमारे मुल्क में मसला ये है कि सिखाने वाले कम हैं। जो अच्छे दिमाग के जो लोग होते हैं ना, वो बाहर चले जाते हैं और वो बाहर की दुनिया को सर्विस दे रहे होते हैं अपनी, उनके उस टैलेंट से, उनके उस बेहतरीन दिमाग से बाहर के लोग फ़ायदा उठा रहे होते हैं। एंड इस बात में कोई मसला नहीं है कि आप बाहर जा रहे हो, लेकिन हमारे मुल्क के लिए भी, यहाँ के भी लोगों को हमने ट्रेन करना है। हमारे मुल्क के लोगों को शॉर्टकट की आदत हो गई है, पता नहीं क्यों। उनको लगता है कि उनके शॉर्टकट में या उनकी किसी चीज़ के अंदर से उनको रिस्क मिल जाएगा। हज़रत अली का यहाँ पे कॉल कोट करता हूँ कि लोग समझते हैं कि रिस्क मेहनत में लिखा होता है, जबकि मेहनत में नहीं, रिस्क सखावत में लिखा हुआ है। आप अपने दिल को बड़ा करोगे ना, आपके सिस्टम्स इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। आप अच्छी सोच रखोगे, आपके सिस्टम्स इंप्रूव होंगे। हमने बाय एग्जाम्पल ये करके दिखाना है। एनहेंस ये है वो स्ट्रैटेजीज़ के जिससे आप बहरिया टाउन कराची की हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग या रिलेटिवली हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग को बर्दाश्त कर सकते हो। अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। 10-15%, दैट्स अज्यूमिंग कि अगर आपका 50,000 का बिल आता है तो 10% का मतलब 5,000 रुपये बढ़ जाएंगे, 15% का मतलब 7,500 रुपये बढ़ जाएंगे। दैट्स इट। इतनी सी डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि कुछ 2-3 लाख रुपए ऊपर चला जाता है। तो एक परसेप्शन मार्केट में बहुत है, लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हेंस जो हम यहाँ पे खुद रह रहे हैं, हम अपना ओपिनियन बता रहे हैं ताकि इफ़ एनीवन गेट्स हेल्प फ्रॉम दिस, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है, दुआओं में याद कीजिएगा। ये सारी की सारी वीडियोज़ मैं बना ही इसलिए रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को एक होलिस्टिक पिक्चर मिले। जो मेरा बिजनेस है वो सेपरेट है। आप देखते होंगे कि मैं अपने बिजनेस की ज़्यादा से ज़्यादा छोटी सी मार्केटिंग यहाँ पे दिख जाती होगी। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज़ टू बी योर थिंग, ताकि गाइडेंस हो सके लोगों को। और जब मैं अच्छी नियति से आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ तो खुदा अच्छी नियति से मेरी हेल्प करेगा। एंड ऑफ स्टोरी। सो सिंपल कारोबार, इसके अलावा इसमें और साइंस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, किस टाइप के लोगों को या कितनी इनकम होनी चाहिए आपकी कि जिसमें आप यहाँ पे आके सक्सेसफुली सही तरह रह सकते हो। तो एक इंसान जिसकी लाख रुपए से कम डिस्पोजेबल इनकम है, उसको थोड़ा टफ टाइम होगा बहरिया के अंदर। लाख रुपए इज़ लाइक अ नॉर्मल थिंग कि मतलब आप, आपकी बीवी, आपके 1-2 बच्चे हैं और वो एक नॉर्मल तरीके से यहाँ गुजार रहे हैं। आप अपार्टमेंट्स में रह रहे हो या किसी पीछे की साइड के ऊपर विला में रह रहे हो और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इससे कम इनकम वाले लोगों के लिए प्रेफर्ड
प्रेफर्ड नहीं है कि वो बहरिया टाउन कराची आएँ। इससे बेहतर वो पहले अपने इनकम के ज़राए को इंक्रीज़ करें और फिर यहाँ शिफ्ट करने की सोचें। जिन लोगों की इनकम लाख सवा लाख रुपए के ऊपर है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो लोग यहाँ पे आके बस इस पे सेटल नहीं हो जाए। उनको कुछ ना कुछ यहाँ के बिजनेस स्टार्ट करने चाहिए, वरना वो सफ़र करेंगे, क्योंकि कॉस्ट और प्राइसेस दुनिया में, हमारे मुल्क में या सब जगह पे इंक्रीज होती रहती हैं। इनकम बड़ी लिमिटेड हो जाती है, उसको संभालना ज़रूरी है। तो हेंस इनकम के ज़राए अपने इंक्रीज करें। एंड आई गेस दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ एपिसोड। अपना बहुत ख्याल रखें। कहीं कहीं छोटे छोटे से लेक्चर भी हो जाते हैं एपिसोड्स के अंदर, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट एक फ्लो में निकल रही होती है बात एंड आई फील कि वो इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपसे शेयर कर देता हूँ। अपना फीडबैक मुझे बताते रहिएगा कि हाउ आर वी गोइंग, आर यू एंजॉइंग दिस, कौन कौन से टॉपिक्स हैं कि जिनके ऊपर आप बात करना चाहेंगे या जिनके ऊपर आप मुझे सुनना चाहेंगे, तो वो नीचे कमेंट्स के अंदर बता दें। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।